दोस्तों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेर और DY चंद्रचूड़ ने एक साथ चुनाव कराने के बिल पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है, लेकिन उन्होंने इस बिल में चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देने का सवाल उठाए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सरोवर टाइम्स को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर ले। आगे उन्होंने कहा कि बिल के कुछ अन्य पहलुओं पर भी चिंता जताई। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई। यह बैठक 6 घंटे से ज्यादा तक चली। इसमें पूर्व CJI खेर और चंद्रचूड़ ने बिल के कई प्रावधानों पर अपनी राय रखी। सूत्रों के अनुसार जस्टिस खेर ने लगभग 2.5 घंटे और जस्टिस चंद्रचूड़ ने 3 घंटे तक अपनी बात रखी। दोनों पूर्व CJI ने कहा कि बिल संविधान के मूल ढांचे के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ खास पहलू कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। इससे पहले पूर्व CJI रंजन गोगोई ने भी अनुच्छेद 82A(5) के तहत इलेक्शन कमीशन को दी गई व्यापक शक्ति पर सवाल उठाए थे। अब तक 4 पूर्व CJI, जिनमें जस्टिस UU ललित भी शामिल हैं, इस समिति की अपनी राय दे चुके हैं। एक CJI ने कहा कि बिना संसदीय निगरानी के असीमित शक्ति देना पहले कभी नहीं हुआ। यह बात उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल में संवैधानिक चुप्पी की बात कही। उन्होंने कहा कि बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट नहीं है। प्रस्तावित बिल के अनुच्छेद 82A(5) पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी ज्यादा शक्ति दी जा रही है कि वह किसी भी राज्य में चुनाव को यह कहकर टाल सकता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। बिल के अनुसार इलेक्शन कमीशन किसी राज्य में चुनाव को टाल सकता है अगर उसे लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ वहाँ चुनाव नहीं करा जा सकते हैं, लेकिन उस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के प्रावधान से कानूनी विवाद हो सकते हैं और यह मामला अदालत में भी जा सकता है। एक सदस्य ने जजों के हवाले से कहा कि बिल में कई बदलाव करने की जरूरत है। PP चौधरी की अध्यक्षता वाली JPC में मनीष तिवारी, P विल्सन, रणदीप सुरजेवाला, अनिल बलूनी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भर्तहरि महताब और समित पात्रा जैसे सदस्य शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के उस प्रावधान पर भी सवाल उठाए गए जिनमें एक राज्य के चुनावी चक्र को दूसरे राज्यों और संसद के साथ मिलाने की बात कही गई। जस्टिस खेर ने पूछा कि अगर किसी राज्य में आपातकाल इमरजेंसी लगा जाता है जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है तो क्या होगा? इससे चुनावी चक्र बिगड़ जाएगा। JPC के एक वरिष्ठ सदस्य ने एक CJI के सुझाव पर स्वागत किया और कहा कि समिति विशेषज्ञों की राय के आधार पर बिल में सुधार करने के लिए तैयार है। सदस्य ने कहा कि हमारा लक्ष्य विशेषज्ञों और जनता की ओर से सुझाए गए सुधारों को शामिल करना है। उन्होंने यह भी कहा कि समिति संसद के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय इन विचारों पर ध्यान देगी। मनीष तिवारी ने जस्टिस खेर और चंद्रचूड़ से कहा कि उन्होंने या तो मान लिया कि बिल संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एक विचार नहीं है। केशव नांद भारतीय मामले में यह कहा गया कि लोकतंत्र को संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर चुनावी चक्र के बदलाव आया है तो यह इसलिए हुआ क्योंकि संविधान के इसकी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य बराबर हैं और किसी एक विधानसभा के कार्यकाल को दूसरे के साथ मिलाने के लिए कम करना एक राज्य को दूसरे के अधीन कर देगा, जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। PP चौधरी ने कहा कि समिति अलग अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सदस्यों और हितधारकों के बीच पूरी चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। संसद ने हमें इस बिल को सुधारने का काम सौंपा है, न कि सिर्फ इसे ही पास करने को कहा है। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा उनकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत का समर्थन करती है, लेकिन JPC की चर्चाएं प्रावधानों को बेहतर बनाने का एक प्रयास है।